हेलो दोस्तों, इवनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं और यह टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। चौखंडी उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और राजभर स्तूप यह कुशीनगर में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? 80 फीट प्रतिमा का निर्माण जापानियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की? सिंध पर विजय लॉर्ड एलनबरो के काल में 1943 में प्राप्त किया गया था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1942 से लेकर 1944 तक है। वर्ष 1945 की प्रमुख घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? हम सभी घटनाओं के पहले डेट देख लेते हैं। बेवेल योजना 14 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन जुलाई 1945 ईस्वी को हुआ। नौसेना विद्रोह यह फरवरी 1946 में हुआ था। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। ये सभी का डेट है। तो 1945 की घटना बोल रहा है तो इसमें से 1, 2, 4 हो जाएगा क्योंकि नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 2, 4। 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? यह मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिनिक्स बस्ती, जिसे फिनिक्स फॉर्म भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिनिक्स बस्ती की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को पुनः भारत लौट आए थे। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को किया गया था। 19 जुलाई 1905 को किया गया और यह बंगाल में 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल में प्रभावी हुआ। इसी के काल में यानी बंगाल विभाजन के चलते ही बंगाल में बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें जो कारण दिया गया था वो था प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन डी सही है। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था? पलासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय में शुरू किया गया था? यह हुमायूं के समय में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? समा का अर्थ पवित्र गीतों का पाठ करना होता है। मोहम्मद बिन कासिम था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये भारत पर सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उस समय सिंध का शासक ताहिर था। इस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है जो गुप्त वंश का एक महान शासक था। ऑप्शन सी इसका सही है, सही आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित को मिलान कीजिए। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। शुंग वंश की राजधानी विदिशा हो जाएगा। सातवाहनों का प्रतिष्ठान, कदम वंश का बनवासी और चंदेल वंश का महोबा। तो इसका ऑप्शन ये सही उत्तर है। 4, 3, 2, 1। अगला है, 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है और एक जैन ग्रंथ है भगवत सूत्र, उसमें भी मिलता है। आगे 16 नंबर, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशित मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो उसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति का विचार कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियों का जो
विचार है वह कनाडा से लिया गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? इसका प्रावधान भाग 21 के तहत किया गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 20 नंबर है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का संस्थापक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे 22 नंबर के, निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगता है, उत्तराखंड की सीमा नेपाल और तिब्बत के साथ लगता है और मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च यानी उच्चतम है? तो वह लक्षद्वीप में है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे जो महिला साक्षरता है वो 88.25% है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन सा है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के उद्योग के लिए जाना जाता है। 26 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। खनिज तेल गुजरात में हो जाएगा, जिप्सम राजस्थान में, सोना कोलार कर्नाटक में और बॉक्साइट ओडिशा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। गोविंद सागर यानी भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह जो परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बुग्याल एक घास का मैदान है जो उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा एक ठंडी जल धारा है जो अटलांटिक महासागर के है। किनारी जो है ठंडी जल धारा है वो अटलांटिक महासागर की है। क्यूराल यह भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। और अग्लुहास यह हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अग्लुहास हिंद महासागर की जलधारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किद्रू तलागला की सबसे ऊंची चोटी है यह किस देश में? तो यह श्रीलंका देश में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगरेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो जापान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सिद्धि का तात्पर्य किससे है? परम सिद्धि का तात्पर्य एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर से है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये सभी हो जाएगा। लाइनक्स, यूनिक्स, माई एसक्यूएल ये सभी है। निम्नलिखित में किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है? यह कथन सिमोन डी बोवुआर को था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिमोन डी का यह कथन है। अगला है कि 37 नंबर, सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? सांस्कृतिकरण स्थानीय परिवर्तन का जिक्र करता है। ऑप्शन सी सही है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका जो मान है वह नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉर। ये बिल्कुल सही है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। ऑप्शन 4 सही है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? किसी भी लेंस बनाने के लिए हम लोग पारदर्शक वस्तु का उपयोग करते हैं और इसमें से एल्युमिनियम जो है अपारदर्शक वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन है दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मायोपिया। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसे क्या मापा जाता है? इसके द्वारा चट्टानों की उम्र ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं यानी गलत कथन है? अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिलोम परासरण पेय जल का होता है, बिल्कुल सही है। विकृतीकरण वसा का होता है, बिल्कुल गलत है। विकृतीकरण प्रोटीन का होता है। पास्चुराइजेशन दूध का होता है, यह भी सही है। तो इसका गलत कथन कौन है? तो सी है। H2O2 प्लस Cl2 के संयोग से 2HCl प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यह अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो यह एक अपचायक के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंट्रेटा से संबंधित है? ऑरेलिया का संबंध संघ सिलिंट्रेटा से है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं 47 नंबर, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका विषाक्त या जहरीले
प्रभाव को खत्म करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल अस्थाई पादप उत्तक है? तो इन चारों ऑप्शन में से पार्श्व विभाजोत्तक एक जो है अस्थाई और जटिल उत्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 49 में mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? इसके समूह को पॉलीसोम्स कहा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जयंती पे मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन G7 का मेंबर नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से रूस G7 का मेंबर नहीं है। G7 का मेंबर कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी, जापान, फिर आपका अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और लास्ट में हो जाएगा इटली। ये सातों देश G7 का मेंबर है। कौन हो गया था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली। ठीक है, रूस नहीं है। आगे देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र के 6 आधिकारिक भाषा में से एक है? तो चीनी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक है। जापानी, उर्दू और हिंदी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में किया गया है और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्स का सदस्य देश कौन नहीं है? तो म्यांमार इसमें सार्स का सदस्य नहीं है। इसमें 8 देश है, भारत, भूटान और बांग्लादेश तो है। इसके साथ ही साथ मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिबलिंग खेल का संबंध किससे है? इसका संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। PR श्री JS जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यह किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध हॉकी से है। ऑप्शन डी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सर्वप्रथम जो सम्मानित महिला है वह है कर्नल मल्लेश्वरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में 1953 ईस्वी में अवार्ड दिया गया था। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। ऑप्शन 4 सही है। बुडेस्टेक और बुडेसरैट में विधायकों के 2 सदन है। यह किस देश का है? तो यह जर्मनी का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? इसका ऑप्शन देखिए ऊपर दिया गया है। यह प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाता है। भूतुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। आगे है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह जो है अफवाहु के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम मेंबर कौन है? यानी प्रथम सदस्य कौन है? तो इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहा जाता है। 67 नंबर है नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग प्रशिक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है? जो नहीं बनने वाला है वह IgO। आगे देखते हैं 69 नंबर। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या आती है? तो जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो विविधताओं में वृद्धि हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ पौधे में विविधता मिलेगी, जीव जंतुओं में विविधता देखने को मिलेगी। तो 69 का 1 नंबर सही है। इस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति 2011 और के कस्तूरी रंगन समिति 2023 का गठन किया गया था। इसका गठन पश्चिम घाट के लिए किया गया था। निम्नलिखित में कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? NO2 एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। और वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के बीच हुआ था? तो यह जो संधि हुआ था वह रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 74 नंबर देखते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? लिस्बन दास व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल सही है। अमेरिको ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, यह भी सही है। उत्माशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था, यह भी सही है। इसका ऑप्शन डी है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? इसका प्रचलन हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया था। 75 का 4 नंबर सही है।
आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालाघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है। ये कोचीन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पालाघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में है और पालघाट केरल में पड़ता है। आगे देखिए 77 नंबर है, नदी तथा उसके सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्रा का बिल्कुल सही है। चंबल यमुना का सहायक नदी, यह भी सही है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी, यह भी सही है। तो गलत जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए। भारत में मौजूद कोयले के विशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होता है, यह बिल्कुल सही है। यह कम अपघर्ष होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें एस की मात्रा कम होता है, यह भी गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। आगे देखिए 79 नंबर है, लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा जो मूलतः मालदीव की भाषा है और यह एकमात्र मिनिकॉय द्वीप पे बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी झील लोकटक झील है जो मणिपुर में है। यह एक तैरता हुआ झील है। ऑप्शन डी सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया? पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को 1994 ईस्वी में शामिल किया गया था। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में बिल्कुल गलत है। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, यह भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। आगे 83 नंबर, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र A.N. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संविधान का परिचय पत्र A.N. पालकीवाला ने कहा था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 13, 32 और 226 में उल्लेख है। ऑप्शन 2 सही है। 83 नंबर है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणिमेखलाई का संबंध जो संगम युग से है, यह इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है और बलबन भी गुलाम वंश से, और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आराम शाह का संबंध भी गुलाम वंश से ही है। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं 89 नंबर है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? यानी वर्धा योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? कर्नाटक राज्य पर नरसिंह देव का शासन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और कर्नाटक वंश का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार में चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन शांति देवी की अध्यक्षता में किया गया था। 93 नंबर है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? यह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी सही है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का सही निरूपण क्या है? का सही निरूपण है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? इसका शीर्ष संगठन नाफेड है, नेफेड है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नवरत्न का संबंध किससे है? नवरत्न कंपनी का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किसके द्वारा किया जाता है? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। 100 नंबर है कि कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठी योजना ही रोलिंग प्लान कही जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, हमारे यहाँ पे सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो हम लोग लगातार एक सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।